Assalamualaikum guys, hope you're all doing well. So today I'm back with another video और आज I wanted to do कुछ different clips ऐड करूँगी इस वीडियो में आपके लिए and one of them would be आपके लिए थोड़ी सी unboxing करते हैं Sephora के बॉक्स की. So I ordered few things from Sephora and they are here. So let's just unbox them together. तो आप देख सकते हैं ये लोग अपनी जो पैकिंग एंड ऑल उस पर बहुत इन्वेस्ट करते हैं विच इज़ वेरी गुड बिकॉज पीपल दे फील रियली गुड अगर उनको अच्छी पैकेज चीज़ें मिलें तो यहाँ पे मैंने मंगवाई 2 चीज़ें थी लेकिन साथ में कुछ आई हैड ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्यू टेस्टर्स. सो इट्स लाइक जडोर के कुछ परफ्यूम्स हैं लाइक जो मलोन एक्सेट्रा उनके टेस्टर्स हैं. सो आई वुड लाइक टू जस्ट ट्राई दैम एंड दैट्स वाई मैंने उन्हीं के टेस्टर्स भी ऑर्डर कर दिए थे. सो नाउ the two things that I ordered from Sephora were actually इसमें ये टू फेस्ड का एक कंसीलर है जिसकी बहुत तारीफ़ सुनी हुई है मैंने. मुझे जो कलर सूट कर रहा था दैट वाज वार्म बेज जो कि आई नो समबडी हु इज़ यूजिंग इट और जिनका मेरे वाला कलर है. और मेरी ऑल टाइम फेवरेट इनकी एस्टी लॉयडर की एडवांस्ड रिपेयर आई क्रीम है विच इज़ वेरी गुड. इट्स जेल बेस्ड क्रीम और ये फ्यू ऑफ द टेस्टर्स हैं. सो टेस्टर्स को भी मैं स्मेल करके आपको बताती हूँ इनके बारे में, लेकिन पहले हम अपनी जो हमने प्रॉपर चीज़ें ऑर्डर की थी उनको खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें से निकलती हैं दोनों चीज़ें. और आप देखें 2 चीज़ें थी, छोटी सी थी, लेकिन उनके लिए उन्होंने इतना बड़ा बॉक्स भेजा है. तो आई थिंक दे शुड बी अ बिट सेंसिबल, इनके छोटे बॉक्सेस में सब चीज़ें भेजें बिकॉज इतनी रैपिंग दी हुई है. ठीक है वो अच्छा लगता है बट आई थिंक ये थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ रिसोर्स के भी है, मतलब दे नीड टू लुक इन टू दिस. सो लेट्स जस्ट अनबॉक्स दीज 2 क्यूटीज़. देखें बहुत छोटे से हैं लेकिन दे आर वेरी कॉस्टली. ये जो आपको ये क्रीम नज़र आ रही है इट्स सेल्फ छोटी सी है, ये हार्डली आपको 2 महीने भी लास्ट नहीं करती, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट कॉस्टिंग मी अराउंड 270 dirhams. एंड दिस टू फेस का कंसीलर जो कि बहुत इसकी तारीफ सुनी है मैंने एंड आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई. इट्स ऑलमोस्ट प्राइसिंग नियर टू 160 dirhams. सो आप देखें सिर्फ इतनी छोटी सी 2 चीज़ें मुझे ऑलमोस्ट 500 के करीब पड़ गई और जब मैंने इनको ऑर्डर किया एंड देन मेरा सारा बजट हिल गया पूरे महीने का इसकी वजह से. लेकिन ये कुछ सी कि सिर्फ ये 2 छोटी सी चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव हो गई, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर हर चीज़ एक्सपेंसिव हुई हुई है और आपको हर चीज़ को बहुत देख के परचेज़ करना है. सो मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और इन दोनों को आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर से क्या चीज़ें निकलती हैं और थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू भी करके दिखाते हैं. हम देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें आई फाउंड आउट एंड दिस इज़ द कंसीलर. और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे अंडर आइज़ के लिए सूटेबल लगा है मुझे तो वाकई. और काफ़ी बड़ी बॉटल है इसकी, मतलब आपको देख के ना एक हैवी सी बॉटल लग रही है एज इफ इट्स अ फाउंडेशन, दो इट्स नॉट. आपको थोड़ी डार्क लग रही है पर मुझे अपने अंडर आइज़ को बिकॉज दे आर ऑलरेडी डार्क तो मुझे उनको कंसील करना होता है, हाईलाइट नहीं करना होता. दैट्स वाई आई प्रेफर कि जो मेरे अंडर आइज़ का डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसको हाइट करे, मैंने वैसा ही कंसीलर लेना है. सो ये कलर मुझे थोड़ा सा सूटेबल लगा था. आई डेफिनेटली ट्राई और मैं आपसे रिव्यू शेयर करूँगी कैसा है. द कलर एक्चुअली इज़ वार्म बेज, ठीक है. एंड ये मैं आपसे अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था. ये मैं एस्टी लॉयडर की एडवांस्ड नाइट रिपेयर आई क्रीम यूज़ करती हूँ. इट्स अ जेल क्रीम. ये आपकी आइज़ को बहुत मॉइस्चराइज और अच्छा रखती है. सो इफ़ यू आर इनटू कीपिंग योर अंडर आइज मॉइस्चराइज खास तौर पे, सो प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई. इट्स अ बिट एक्सपेंसिव बट इट डज लास्ट यू फॉर 2 months. सो अब आपसे अपनी कुछ और बाकी चीज़ों की भी अनबॉक्सिंग शेयर करते हैं. हाँ जी, तो गाइस अपार्ट फ्रॉम सेफोरा मैंने अमेज़ोन से भी दिस टाइम कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं जो मुझे लगा कि काफ़ी आई बीन hearing about good reviews. So the first thing that I would like to show you is Maybelline की this Super Stay Up to 30 hours फाउंडेशन. मैंने इसके बारे में एक्टिव है. आई हैव हर्ड वेरी गुड रिव्यूज़. कुछ बहुत टॉप ब्लॉगर्स हैं हमारे इंस्टाग्राम पे एंड टिकटॉक पे, दे ऑल्सो रेविंग अबाउट दिस. सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई. व्हाई शुड वी ऑलवेज वेस्ट मनी ऑन एक्सपेंसिव ब्रांड्स, जबकि जो बहुत इकोनॉमिकल मेनियल ब्रांड्स हैं वो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें बना रहे हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
ये मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। मैं इसको एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ इसका ट्रायल लाइट स्टिक को। कलर करेक्टर एज इन जस्ट मुझे अंडर आइज में ज़रूरत पड़ती है कलर करेक्टिंग की, तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैं इसको खोल के आपको इसका शेड भी दिखाती हूँ, विच इज़ डेफिनेटली अ मस्ट बाय फॉर द पीपल जो कि लेना चाह रहे हैं कलर करेक्टर। जी तो गाइस ये स्टिक थी जिसकी मैं बात कर रही थी, टीवी पेंट स्टिक फ्रॉम क्रायोलाइन, एंड दिस इज़ द शेड। सो ये बड़ा प्यारा सा एक ऑरेंज है, आप कह सकते हैं इसको कि इट्स काइंड ऑफ अ डीप ऑरेंज, बट डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है टू कंसील द अंडर आइज़। आप ऑरेंज कंसीलर्स भी तो यूज़ करते हैं, मतलब एज अ फॉर्म ऑफ करेक्टर, तो वाई नॉट इस तरह की चीज़ को आप एज अ करेक्टर यूज़ करें एंड देन इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई करें। सो बेसिकली माई आइडिया इज़, और मैं जो करती हूँ, मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने अंडर आई के को करेक्ट करने के लिए। यू कैन सी द कलर एंड देन आई ट्राई टू यूज़ दिस काइंड ऑफ अ कंसीलर विच आपको देखने में डार्क लग रहा है बट एक्चुअली इट्स नॉट, लाइट कुछ ऐसी है, और इसको फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ टू कंसील माई अंडर आई। सो एक बहुत अच्छा डुओ बन जाता है। तो बस आपसे मैं थोड़ा सा शेड भी शेयर करना चाह रही थी। जो मेबेलिन की फाउंडेशन है, इसमें जो शेड है मेरा वो, लेट मी सी, आई थिंक इट वॉज वार्म बेज और समथिंग, सेम मेरे कंसीलर की तरह। मैं आई नीड टू सी कि कहाँ इसका शेड लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को डेफिनेटली देख के बताऊंगी इस पर, या इसके ऊपर ही शायद शेड लिखा हुआ है। इट्स वार्म सन न्यूड, राइट। सो इट्स लाइक मैंने बहुत फेयर नहीं मंगवाया, मैं बिल्कुल बहुत फेयर किस्म की फाउंडेशन यूज़ नहीं करती। मेरा अपना कॉम्प्लेक्शन भी इट्स वीटिश, बट इट्स वेरी प्रिटी वीटिश, इट्स नॉट वेरी डार्क वीटिश। सो उस पर, और वैसे भी आजकल वो टाइम नहीं रहा कि आपने अपने आप को बहुत फेयर करना है, आपको बहुत नेचुरल सा मेकअप करना है विच मेल्ट्स इनटू योर स्किन। सो फॉर दैट मैटर ये कलर बहुत अच्छा रहता है मेरे लिए। और उसके ऊपर आपकी जो डार्क अंडर आइज़ हैं, बेसिकली मेरे अंडर आइज़ का ही इशू है ज़्यादा, उसके लिए ये करेक्टर बहुत अमेजिंग रहता है। सो आपको कोई मेकअप लुक भी बना के मैं डेफिनेटली ज़रूर दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो कि इन प्रोडक्ट्स को मैं कैसे यूज़ करती हूँ। पहले आई हैव बीन यूजिंग दिस नार्स की फाउंडेशन इन द शेड पंजाब, जो मुझे काफ़ी सूट करती थी। फिर आई ट्राई टू स्विच इट ऑफ टू फेंटी ब्यूटी, लेकिन अब फिर मैंने कहा कि जब ड्रग स्टोर में हमारे पास बहुत अफोर्डेबल अच्छी ऑप्शन आ गई हैं, सो वाई नॉट यूज़ दैम। सो दिस टाइम कुछ ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा दे आर रेविंग अबाउट दिस वन, सो आई थॉट वाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई, और दैट्स वाई इसको फिर मैंने लिया। अब देखते हैं कि कैसे निकलती है। मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करके फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर 12 आवर्स और समथिंग, और फिर आपसे इसका रिव्यू शेयर करूँगी। सो ये मेरा एक छोटा सा शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग आप कह सकते हैं, या फिर कॉस्मेटिक्स का, जिसमें मैंने आपको हाई एंड भी दिखा दिए कि आपको अगर स्किन केयर के लिए आप कंसर्न हैं और आपको कंसीलर एक्सेट्रा चूज़ करना है, तो ये आपने स्किन केयर पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। आई वुड से आप स्किन केयर जितनी अमेजिंग होगी उस पर आप जितना लो एंड मेकअप भी करेंगे वो भी चलेगा। सो ऑलवेज ट्राई कि आप स्किन केयर पे अच्छी प्रोडक्ट्स लें। मैंने इवन की कंसीलर भी अच्छा लिया है ट्राई करने के लिए, जस्ट टू सी कि कैसा निकलता है। लेकिन अदरवाइज आप इन चीज़ों को ऑलवेज यू कैन ऑप्ट फॉर देम, ताकि आपकी स्किन अच्छी होगी तो उस पर जिस भी तरह का मेकअप होगा वो ग्लाइड करेगा। सो इसका मैं फर्दर आपसे मेकअप करके कुछ अर्से बाद भी रिव्यूज़ शेयर करती रहूँगी। सो दैट्स दिस लिटिल बिट फॉर यू पीपल। आई होप यू हैव लाइक दिस स्मॉल लिटिल रिव्यू फ्रॉम माई साइड. If you have liked my channel, please subscribe to it, share it with your friends and family, and give me your reviews of how you want the things to be seen on my channel. Apart from just travel videos, मैं चाह रही हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सिटी भी दिखाऊँ अपने पर्सपेक्टिव से, और थोड़ा सा चीज़ों का भी रिव्यू दूँ, थोड़ी सी कुकिंग वीडियोस भी ऐड करना शुरू करूँ। सो आप प्लीज़ मुझे आइडियाज़ दें कि आप किस तरह की लाइफ ऑफ एन एक्सपैट इन दुबई देखना चाहते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, दिस वाज ऑल राइट नाउ, और फिर आपसे कुछ और फर्दर क्लिप्स शेयर करते हैं। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आई होप यू विल डेफिनेटली सपोर्ट माई चैनल।